जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका जर्नी ऑफ द लाइफ में। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम आपको नवदुर्गा के दर्शन कराने चल रहे हैं और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत आनंद आने वाला है। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो में। जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों, मयूर विहार का ये नव दुर्गा मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ तक पहुँच कैसे सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो जो हमारी सर्कल लाइन बनी है ना, इसे त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। त्रिलोकपुरी उतर के आप वहाँ से कोई भी बैटरी रिक्शा लेंगे, आपको बिल्कुल मंदिर के सामने उतारेगा। अगर आप ब्लू लाइन से आ रहे हैं तो कुछ लोग सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो उतर के वहाँ से भी मयूर विहार फेसरी का रिक्शा आप ले सकते हैं। वो आपको मंदिर के काफ़ी पास तक उतार देगा। दोस्तों, नव दुर्गा देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों के नाम हैं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। इन रूपों की पूजा नवरात्रों में की जाती है, जो शक्ति, ज्ञान, धैर्य और सृष्टि की रचना व विनाश से जुड़े गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवी माँ स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती हैं और सभी नाम ग्रहण करती हैं। मंदिर में माँ दुर्गा की आरती भी लगी हुई है, तो आप लोग आरती पढ़ते हुए माँ के दर्शन कर सकते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक दैवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मानना है। असीम आनंद और हर्ष उल्लास के 9 दिनों का उचित समापन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पर्व दशहरा मनाने के साथ होता है। नवरात्रि पर्व की 9 रातें देवी माँ के 9 विभिन्न रूपों को समर्पित है, जिसे नवदुर्गा भी कहा जाता है। दोस्तों, जब भी आप मंदिर में दर्शन करने आएंगे, आप देखिए बहुत ही थोड़ा छोटा ज़रूर है मंदिर, लेकिन बेहद खूबसूरत मंदिर है। मंदिर में दर्शन करके आपको बहुत ही एक अच्छी अनुभूति होगी। ये मेरी मतलब मैंने कहा ना कि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये मेरा अपना मानना है कि आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। अब एक-एक करके हम आपको सभी 9 देवियों के दर्शन कराते हैं। आप लोग कृपया करके वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम दर्शन कर रहे हैं माँ शैलपुत्री के। यह देवी का पहला रूप है। शैल का अर्थ है शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री हैं। तो आप माँ के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बताइए आपको ये दर्शन कैसे लगे माँ के। माँ शैलपुत्री का दर्शन करके जैसे ही हम ज़रा सा आगे बढ़ेंगे तो माँ ब्रह्मचारिणी माता के दर्शन करेंगे। जय माता दी, जय माता दी कमेंट बॉक्स में कृपया करके लिखते रहें। और अब आप दर्शन करें माँ ब्रह्मचारिणी के। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है वह जिसका कोई आदि या अंत ना हो, वह जो सर्वव्याप्त, सर्वश्रेष्ठ और जिसके परे कुछ भी नहीं। जब आप आंखें बंद करके ध्यान मग्न होते हैं, तब अनुभव करते हैं कि ऊर्जा अपनी चरम सीमा या शिखर पर पहुंच जाती है। दिव्यता, ईश्वर आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं। माँ के दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं दर्शन। जैसे ही माँ ब्रह्मचारिणी का दर्शन करके आगे बढ़ेंगे तो माँ चंद्रघंटा के दर्शन करेंगे। देवी का यह तीसरा रूप चंद्रमा, जो कि हमारे मन का भी प्रतीक होता है। मन का अपना ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। प्रायः हम अपने मन से ही उलझते रहते हैं। सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। ईर्ष्या आती है, घृणा आती है, और आप उनसे छुटकारा पाने के लिए और अपने मन को स्वच्छ करने के लिए संघर्ष करते हैं। तो अगर माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं हम, तो शायद इन सब से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो आप लोग भी दर्शन करें और अपने मन को शांत बनाएं।
माँ चंद्रघंटा के दर्शन करके जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो माँ कुष्मांडा के दर्शन करेंगे। इन्हें ब्रह्मांड की रचना करने वाली शक्ति के रूप में भी देखा जाता है। तात्पर्य यह है कि अपने आप को उन्नत करें और अपनी प्रज्ञा बुद्धि को सर्वोच्च बुद्धिमता जो देवी माँ का रूप है उसमें समा जाएं। इस सर्वव्यापी जागृत प्रत्यक्ष बुद्धिमता का सृष्टि में अनुभव करना ही कुष्मांडा है। तो बताएं ये माँ के दर्शन आपको कैसे लग रहे हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। माँ कुष्मांडा के दर्शन करके जैसे आगे बढ़ेंगे आप तो स्कंद माता के दर्शन करेंगे। देवी माँ का 5वां रूप स्कंद माता के नाम से प्रचलित है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के साथ एक सूचक है। स्कंद इन्हीं दोनों के मिश्रण का परिणाम है। स्कंद माता वह दैवीय शक्ति हैं जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती हैं, वह जो ज्ञान को कर्म में बदलती हैं। देखिए मंदिर में लाइटिंग भी बहुत बेहतरीन थी। आप लोग बताएं कि माता के दर्शन कैसे लग रहे हैं आपको। जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जैसे ही हम फिर आगे बढ़ेंगे माँ कात्यायनी के दर्शन करेंगे। देवी माँ का 6ठा रूप कात्यायनी रूप है। यह धर्म और सत्य के सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करने वाली दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूक्ष्म जगत जो अदृश्य अव्यक्त है उसकी सत्ता माँ कात्यायनी चलाती हैं। वह अपने इस रूप में उन सब की सूचक है जो अदृश्य या समझ से परे हैं। माँ कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों के प्रतीक हैं। तो माँ के दर्शन करते जाएं और आशीर्वाद प्राप्त करते जाएं। इनके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो हम दर्शन करेंगे माँ कालरात्रि के। देवी माँ के 7वें रूप का नाम है माँ कालरात्रि। यह माँ का अति भयावह व उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह और दूसरा कुछ नहीं, किंतु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। देवी माँ का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। तो आप लोग माँ के दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। माँ महागौरी के बेहद खूबसूरत दर्शन। माँ महागौरी के दर्शन करके जरा सा जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम दर्शन करेंगे माँ महागौरी के। 8वां स्वरूप महागौरी है जो परम शुद्ध और परम पवित्र वर्ण का प्रतीक है। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। पूर्णता करुणामयी माँ सबको आशीर्वाद देती हुई यह वह रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। तो आप लोग कृपया करके माता के दर्शन करें और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करें। माँ के सामने समर्पित कर दें अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं, माँ वो अवश्य पूरी करेंगी। माँ का दर्शन करके जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो दर्शन करेंगे माँ सिद्धिदात्री का। यह देवी का 9वां रूप है जो सभी सिद्धियों और शक्तियों को प्रदान करती हैं। देवी महागौरी आपको भौतिक जगत में प्रगति के लिए आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण करती हैं ताकि आप संतुष्ट होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें। आपके वचन सत्य हो जाएं और सबकी भलाई के लिए हो। आप किसी भी कार्य को करें वह संपूर्ण हो जाए, यही सिद्धि है। सिद्धि आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है। यही देवी सिद्धिदात्री की महत्वता है। तो आप दर्शन करें और बताएं माँ के इतने खूबसूरत दर्शन आपने पहले कब किए। अब मैं एक बार आपको सारी माता जी के दर्शन फिर से कराना चाहता हूँ। एक साथ धीरे धीरे चलते चलते माता के दर्शन करते रहें और आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो में बने हुए हैं तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाली हमारी जो भी मंदिर से जुड़ी हुई वीडियोज़ हैं, भगवान जी के दर्शन हैं, आप तक डायरेक्टली पहुंच सकें
और आप भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। जय माता दी, जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और कृपया करके आपका कोई भी सुझाव है तो हमसे साझा करें ताकि हम अपने आप को और बेहतर रिप्रेजेंट कर सकें। दोस्तों, ये मंदिर का एक तरह से टाइम टेबल है, आप लोग अपनी यात्रा इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जय माता।